नमस्कार। मैं अखिलेश कुमार मौर्य, डायट प्रवक्ता जौनपुर। आज हम सभी वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे और वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग जो है जानते हैं कि वायु क्या है। वायु जो है विभिन्न गैसों का मिश्रण है और वायुमंडल जो है पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी है हमारी, इसके चारों तरफ गैसों के आवरण को ही वायुमंडल कहते हैं। और अब आते हैं, ये तो वायु हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसमें बहुत सी गैसें होती हैं। उन गैसों के बारे में अध्ययन करते हैं। तो जैसे गैसों सबसे अधिक मात्रा में जो गैस होती है वो नाइट्रोजन होती है और इसका जो प्रतिशत है हमारे वायुमंडल में वह 78.10% है और ऑक्सीजन 20.99% है। अबाउट 21% जो है ऑक्सीजन हमारे वायुमंडल में है। आर्गन 0.93% है हमारे वायुमंडल में, आर्गन की मात्रा भी। और ये सभी तीनों गैसें स्टेबल गैसें कहलाती हैं और ये स्थिर गैसें हैं और इनकी जो ऊंचाई होती है वह 80 किलोमीटर तक होती है। यानी 80 किलोमीटर से अधिक ऊंचाई पे जो है ये बहुत कह सकते हैं विरल मात्रा में पाई जाती हैं। और ज़्यादातर इसका जो है 80 किलोमीटर के नीचे क्षोभमंडल, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर में पाया जाता है। और उसके बाद जो है भारी गैसों में एक CO2 होता है। अस्थिर गैसों में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, हाइड्रोजन हुआ, हीलियम हुआ, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, ओजोन, ये क्या है अस्थिर गैसों में आते हैं। और इसमें जो है भारी गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, जो ज़्यादातर जो है क्षोभमंडल में पाया जाता है। और उसके ऊपर जाते हैं विरल मात्रा में 80 किलोमीटर, विरल जैसे स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर में बहुत ही विरल मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा है वो 0.03% है और हाइड्रोजन 0.01% है। अगर इन सभी को 0.97% यानी इन सब की मात्रा को अगर हम मिलाते हैं तो 0.97 मात्रा ही जो है अस्थिर गैसें हैं। आते हैं वायुमंडल की संरचना। वायुमंडल की संरचना में यानी वायु की जो विभिन्न परत हैं, यानी ये जो विभिन्न परतों को बांटा गया है, तापक्रम में परिवर्तन, यानी तापक्रम में जो परिवर्तन होता है उसके आधार पर वायुमंडल में विभिन्न जो है स्तरों में बांटा गया है। ये जैसे ट्रोपोस्फीयर है यानी क्षोभमंडल। अब क्षोभमंडल की ऊंचाई जो है वह विषुवत रेखा और ध्रुव पर अलग अलग होती है। विषुवत रेखा पर क्षोभमंडल की जो ऊंचाई है वह 18 किलोमीटर तक है और अगर हम ध्रुव की बात करें यह जो है 8 किलोमीटर तक ध्रुव पे पाया जाता है। यानी विषुवत रेखा पर जो ऊंचाई, इसका क्षोभमंडल की अधिक ऊंचाई का होना जो है उसका कारण है, सबसे बड़ा कारण है पृथ्वी का घूर्णन। जब पृथ्वी घूर्णन करती है तो विषुवत रेखा पे जो है अधिक प्रेशर होने के कारण हवाएं जो है अधिक दूरी तक फैलती हैं, जो 18 किलोमीटर तक है। 18 किलोमीटर से जब हम ऊपर जाते हैं तो अब इसकी विशेषताएं भी बताते चलते हैं कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। यहाँ पे जो विशेषताएं हैं, जैसे यहाँ सबसे बड़ी विशेषता है जो भारी गैसें हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन इत्यादि जो गैसें हैं यहाँ, और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब पाई जाती हैं। ये भारी गैसें जब पाई जाती हैं तो ये क्या करती हैं, और जलवाष्प, ये सब क्या करती हैं, मौसमी घटनाएं घटित करती हैं। यानी यहाँ पे वर्षा कह सकते हैं, बादल इत्यादि बनना, हवाएं तेजी से चलना, चक्रवात आना इत्यादि घटनाएं होती हैं। इन घटनाओं में जो है सबसे जो घटनाएं होती हैं, आगे चलते हैं हम लोग जो है स्ट्रेटोस्फीयर, यानी
स्ट्रेटोस्फीयर में सबसे बड़ी विशेषता इसकी है कि यह जो है इसके बाद आता है जो है ट्रोपोपॉज़, क्षोभ सीमा। यहाँ पे क्या होता है, सबसे बड़ी विशेषता बता रहे थे, इसकी सबसे बड़ी विशेषता में एक विशेषता और भी है। जब हम ऊंचाई के पृथ्वी से यानी पृथ्वी के सतह से वायुमंडल में ऊंचाई पे चलते हैं तो जो तापमान होता है गिरता है, और गिरने की दर क्या है, वो 165 किलोमीटर पे 1 डिग्री 165 मीटर पे 1 डिग्री सेल्सियस है। 1 डिग्री सेल्सियस है, यानी अगर हम कहेंगे तो 6.5 1 किमी पर 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। इसके बाद आते हैं स्ट्रेटोस्फीयर, समतापमंडल, जिसको हम कहते हैं समतापमंडल। समतापमंडल यानी यहाँ पर कम से कम जो है इसकी सतह से यानी ये ट्रोपोपॉज़ है, इसकी जो है यहाँ जो है तापमान इत्यादि में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यह 1 से 1.5 किलोमीटर तक होता है, इसीलिए इसको जो है क्षोभ सीमा कहते हैं। उसके बाद जैसे हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ भी तापमान में परिवर्तन नहीं होता है इसकी सतह से। किसकी सतह से, यानी कह सकते हैं क्षोभ सीमा की सतह से। जब हम ऊपर चलते हैं, ऊपरी सीमा से जब ऊपर चलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, तो 20 किलोमीटर तक जो है तापमान समान होता है, जिसके कारण हम इसको समतापमंडल कहते हैं। और ये जो है 20 किलोमीटर से, यानी यहाँ 20 किमी से इसकी जो है जो ऊंचाई होती है 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक होती है। अब 20 किलोमीटर से 50 में सबसे बड़ी जो विशेषता है ओजोन परत का पाया जाना। और ओजोन परत क्या करता है, पराबैंगनी किरणें जो आती हैं उसको क्या करता है, सोख लेती हैं, यानी अवशोषित कर लेती हैं, जिससे हमारे कह सकते हैं क्षोभ मंडल में या कह सकते हैं पृथ्वी की सतह तक नहीं पहुंच पाते हैं। और इससे सबसे बड़ी हानि होती है पराबैंगनी किरणें से कि हमारे त्वचाओं में कैंसर इत्यादि होने लगते हैं पराबैंगनी किरणों से। अब ये यहाँ से जो ओजोन परत पाया जाता है उसकी जो सघनता होती है, ओजोन परत की जो सघनता होती है 20 से 35 किलोमीटर तक होती है। उसके ऊपर भी विरल मात्रा में पाया जाता है। और आज ओजोन परत जो है, ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। इसको सर्वप्रथम जो है अंटार्कटिका में जो है ओजोन परत का क्षरण देखा गया कि काफ़ी वहाँ होल हो गया है। और इसके लिए सबसे बड़ा जो CFC है और भी जो कह सकते हैं फ्लोरोकार्बन गैसें हैं और विभिन्न प्रकार की जो है शीत प्रशीतक गैसें, वो क्या करती हैं, ओजोन क्षरण का काम करती हैं, ओजोन क्षरण का काम करती हैं। इसके बाद जो है जब हम ऊपर बढ़ते हैं, इसी समतापमंडल में तापमान में वृद्धि देखी गई है, इसी समतापमंडल में तापमान की वृद्धि देखी गई है। उसके बाद जो है 1 से 1.5 किलोमीटर जो है फिर जो है समताप सीमा होती है, जहाँ जो है तापमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद हम लोग मेसोस्फीयर में आते हैं, मेसो मध्यमंडल जिसको कहते हैं हिंदी में मध्यमंडल। इस मध्यमंडल में सबसे बड़ी विशेषता है कि यहाँ पर फिर जो है पुनः क्या करता है, तापमान जो है पुनः घटने लगता है। यहाँ मैंने बताया कि जब हम समतापमंडल के 20 किमी से जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ पे तापमान बढ़ता है, फिर स्ट्रेटोपॉज़ यानी क्षोभ समताप सीमा में जो है तापमान स्थिर रहता है। फिर इसके ऊपर जब जाते हैं मध्यमंडल में पुनः तापमान घटने लगता है और तापमान जो है 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यानी मध्यमंडल में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। उसके बाद हम लोग ये जो है 50 से 80 किलोमीटर तक इसकी ऊंचाई होती है। उसके बाद हम लोग आते हैं आयनोस्फीयर, जिसको आयन मंडल कहते हैं, और आयन मंडल। अब जो है आयन मंडल, और ये जो है आयन मंडल और वायुमंडल,
दो मंडल बचे। अब आयन मंडल और वायु मंडल को जो है दोनों को मिलाकर हम ताप मंडल भी कहते हैं, दोनों को मिला देते हैं तो ताप मंडल। अब इस ताप मंडल के दो भाग हैं, एक है जो है आयन मंडल, दूसरा है वायु मंडल। तो हम पहले पढ़ते हैं आयन मंडल। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ देखे हैं 0 डिग्री सेल्सियस, जिसको जो है यहाँ पे मेसोपाश यानी मध्य सीमा जो है मेसोपाश, यहाँ क्या होता है मेसोपाश में जो तापमान होता है स्थिर हो जाता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रहता है। फिर इसके ऊपर अगर हम जाते हैं, इसके ऊपर जाते हैं तो आयन मंडल आता है, और इस आयन मंडल में तापमान में वृद्धि देखी जाती है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता है रेडियो तरंगों को क्या करती है, जैसे हम पृथ्वी से जो भी रेडियो तरंगे छोड़ते हैं वो क्या करती है, वापस भेजती है, जिससे हम लोग क्या करते हैं रेडियो, टीवी, टेलीविज़न और तमाम तरह की फोन जैसे सुविधाओं से लाभान्वित होते हैं। और इस मंडल की सबसे बड़ी विशेषता है। और इसके भी कई परत हैं, जैसे इसमें दो घटनाएं विद्युतीय एवं चुंबकीय घटनाएं भी होती हैं। और इसमें जो है और DEFG ये 4 परतों में विभाजित है, यानी तरंगों की आवृत्ति के अनुसार, यानी कौन सी जो है लेयर कौन सी तरंगों को वापस करती है उसके अनुसार जो है 4 भागों में विभाजित है। तो हम पहले बात करते हैं D, जिसकी जो ऊंचाई होती है 80 से 96 किलोमीटर होती है। और ये क्या करती है रेडियो की लंबी और निम्न आवृत्ति तरंगों को क्या करती है परावर्तित कर देती है। उसके बाद जो है ई लेयर पे आते हैं। ई लेयर 96 से 114 किलोमीटर तक होता है, और ये क्या करती है रेडियो की मध्यम तरंगों को वापस करती है, परावर्तित कर सकते हैं, करती है। उसके बाद जो है एफ लेयर आता है जो 114 से लेकर 360 किलोमीटर तक होता है इसकी ऊंचाई, और ये क्या करती है लघु तरंगों को वापस करती है। और उसके बाद जो है जी लेयर आता है। जी लेयर क्या करता है 360 से ऊपर जो भी हैं, और ये क्या करता है, और ये सभी तरंगों पे यानी चाहे वो कह सकते हैं लंबी और निम्न आवृत्ति की तरंग हो, या जो है कहे कि जो है मध्यम हो या लघु हो, सभी प्रकार की तरंगों को वापस परावर्तित करने की क्षमता रखती है और करती है। आते हैं एक चीज़ पे जो है एक चीज़ जो है आयन मंडल, ये तो हो गया आयन मंडल की बात हो गई। और इसका जो तापमान होता है वो जो है 1700 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है, और इसकी जो ऊंचाई होती है 80 से जो है 400 किलोमीटर तक होती है। 80 से 400 किलोमीटर तक होती है इसकी ऊंचाई आयन मंडल की। और 400 से ऊपर जो होता है इसको हम जो है वायु मंडल कहते हैं। और इसमें जो है लाइटनिंग की कहते हैं प्रकाश ज्योति की क्रियाएं होती हैं इस मंडल में, वायुमंडल में। यानी जो उल्कापिंडे या जो भी कोई चीज़ जो है जब इस मंडल में प्रवेश करती हैं तो जो है हवा से जो है कह सकते हैं वायु से टकराती हैं तो चमक उत्पन्न करती हैं, उस यानी जलती हैं, और जलने के कारण जब टकराती हैं तो चमक उत्पन्न करती हैं। चमक उत्पन्न करने के कारण जो है 2 प्रकार की तरंगे ध्रुवों की, यानी उत्तरी ध्रुवों पे जो है हम क्या कहते हैं अरोरा बोरियालिस कहते हैं, और दक्षिणी ध्रुव पे हम जो है अरोरा ऑस्ट्रालिस कहते हैं। ये घटनाएं होती हैं। और ये जो है इसकी जो ऊंचाई होती है 1600 किलोमीटर तक होती है। और यहाँ जो वायु होता है वह बहुत विरल होता है, जो वायु होता है विरल होता है। और यहाँ पे जो है हाइड्रोजन और हीलियम 2 गैसों की प्रधानता होती है। वायु विरल होने के कारण यहाँ पे क्या होता है तापमान तो बहुत अधिक, हम कह रहे हैं 1700 डिग्री सेल्सियस होता है, लेकिन हम जो है
या इस परत में जाकर अपने हाथ को बाहर निकालते हैं तो मुझे ताप का बोध नहीं होता। उसका कारण क्या है? वायु का विरल होना। ठीक, आगे चलते हैं। एक चीज़ और इसमें छूट रहा है कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या जो भी गैसें होती हैं वायुमंडल में, जो भी गैसें होती हैं वो क्या करती हैं? ग्रीन हाउस का काम करती हैं, जिसको हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। यानी ये क्या करती हैं? जो भी पृथ्वी से, यानी जो सूर्य से जो है लघु तरंग के रूप में जो विकिरण आता है उसको पृथ्वी क्या करती है? अवशोषित करती है। अवशोषण के बाद जो छोड़ती है दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में जो है ताप को छोड़ती है, वो क्या करता है? वायुमंडल उसको सोखता है और वायु हमारा गर्म रहता है और एक निश्चित तापमान बनाए रखता है। और ठंडे प्रदेशों में जैसे जो हम कह रहे हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है, एक ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसें जो है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये सब ग्रीन हाउस गैसें हैं। ये सब गैसें क्या करती हैं? जो है पृथ्वी के जो वायु का है वायु के ताप को बनाए रखती हैं। और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये ध्रुवीय प्रदेशों की देन है, जहाँ जो है लघु तरंग विकिरण जो है सूर्यातप जो है काफ़ी फैल के, यानी उसका आपतन कोण कर सकते हैं बहुत अधिक हो जाता है। यानी जो सूर्य का जैसे प्रकाश आ रहा है तो काफ़ी दूरी में फैल जाता है। ये फैलने के कारण सूर्यातप जो है यहाँ जो मिलता है वो कम मात्रा में मिल पाता है। सूर्यातप कम मात्रा में मिलने से यहाँ जो तापमान होता है जैसे जो हुआ वो दीर्घ तरंग विकिरण के रूप में वापस अंतरिक्ष में चला जाता है। और यानी यहाँ पे जो गैसें होती हैं, मेरी कहने का मतलब जो गैसें होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, मीथेन हुआ, नाइट्रोजन ऑक्साइड हुआ, ये सब गैसें क्या करती हैं? ये सब गैसें जो है एक आवरण का यानी सोख के जो है एक ग्रीन हाउस प्रभाव का काम करती हैं, यानी पृथ्वी के ताप को बनाए रखने का काम करती हैं। बस आज इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वायु ताप के बारे में